मानव हताश था। बारिश ना होने से सब कुछ सूख गया था। फसलें मुरझा रही थी। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि जंगल के उस पर एक तांत्रिक रहता है, वो बारिश करवा सकता है। मानव अकेला जंगल की ओर चल पड़ा। सूरज ढल चुका था। पेड़ों की काली छाया राक्षसों सी लग रही थी। अचानक हवा अचानक हवा में खिलखिलाहट गूंजी। मानव घबरा गया। पीछे मुड़ने की हिम्मत न हुई। फिर हवा में से एक और आवाज आई, अरे मानव, कहाँ जा रहे हो? मानव ने थरथरती आवाज में जवाब दिया, तांत्रिक के पास बारिश करवाने। हवा में से हंसी गूंजी, वो तो दूर रहता है। रात हो चुकी है, मेरे पास रुक जा, सुबह चले जाना। मानव ने डरते हुए पीछे देखा। एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, उसकी आंखें चमक रही थी। मानव को मना करना मुश्किल हुआ, मगर वो तांत्रिक के पास जाना जरूरी समझता था। वो झुककर बोला, नहीं अम्मा, मुझे जल्दी है। औरत का चेहरा बिगड़ गया। जैसा तू चाहे मानव, लेकिन याद रख, बारिश जरूर होगी, मगर खून की बारिश। मानव घबरा कर भागने लगा। पेड़ों की टहनियां उसे रोक सी लग रही थी। वो गांव पहुंचा और बीमार हो गया। कुछ दिन बाद बारिश हुई, मगर खून की तरह लाल पानी बरसा। गांव वालों को तब जाकर मानव की बात समझ आई। वो तांत्रिक के पास नहीं, मौत के पास गया। मानव की मौत के बाद बारिश थम गई। सब कुछ सूख गया था। गांव वालों को एहसास हुआ कि मानव सही कह रहा था। बारिश के लिए तांत्रिक के पास जाना जरूरी था। पर अब वो जंगल में जाने से भी डरते थे। एक रात गांव के मुखिया के सपने में वही बूढ़ी औरत आई। उसकी आंखें खून से लाल थी। उसने कहा, एक कुंवारी कन्या जंगल में भेजे, बारिश होगी। गांव में कोहराम मच गया। कोई भी अपनी बेटी को मौत के मुंह में बेचने को तैयार नहीं था। आखिरकार कुछ रकम जुटाकर एक गरीब कलाकार की बेटी पारो को तैयार किया गया। पारो डरी हुई थी, पर गांव बचाने की जिम्मेदारी ने उसे मजबूत बना दिया। सज सवर कर जंगल की ओर चल पड़ी। रात गहरी हो चुकी थी। पेड़ों से अजीब तरह की आवाजें आ रही थी। तभी झाड़ियों में से वही औरत निकली। पारो घबरा गई, मगर बोली, बारिश करवाने आई, और मुस्कुरा खड़ी थी। औरत बोली, अच्छा, एक शर्त है, तुम्हें यहाँ एक रात बितानी होगी, सुबह बारिश जरूर होगी। पारो को डर लगा, मगर गांव का चेहरा सामने आ गया। वो झुपड़ी में घुस गई। रात भर अजीब सी आवाजें और चीखें सुनाई दे रही थी। सुबह होने को आई, लेकिन बारिश की कोई आहट नहीं थी। पारो बाहर निकली तो औरत गायब थी। उसकी जगह एक कुआं था, जिसके अंदर से खून जैसा लाल पानी उबल रहा था। पारो समझ गई कि जंगल ने बारिश देने से इनकार कर वापस लौटी। गांव वालों ने उसे डांटा, पर पारो ने सारी रात की कहानी सुनाई। अब गांव वालों को समझ आ गया कि बारिश के लिए कोई तांत्रिक की नहीं, बल्कि जंगल को खुश करने की जरूरत है। उन्होंने जंगल में पेड़ लगाने का संकल्प लिया और कुछ सालों बाद गांव हरा भरा हो गया। बारिश नियम से होती थी, लेकिन कभी कभी हवा में खिलखिलाहट गूंजती थी और जंगल की गहराई से एक बूढ़ी औरत की नजरें चमकती थी, मानो गांव वालों को याद दिला रही हो कि बारिश की असली कीमत क्या है। तो दोस्तों, आई होप इस कहानी से कुछ तो वैल्यू मिली होगी। तो वीडियो को लाइक कर देना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।